साथियों, शनिदेव की साढ़े साती और ढैया, बहुत से लोग इससे परेशान होते हैं। केवल एक दिन का साधारण सा आसान सा उपाय करें और इसके दुष्प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करें। यदि आप ढैया का सामना कर रहे हैं तो अपनी पूरी लंबाई के 2.5 गुना सूती काले रंग का आपको धागा प्राप्त करना है। और यदि साढ़े साती आपको चल रही है तो अपनी पूरी लंबाई का 7.5 गुना सूती और काले रंग का धागा आपको प्राप्त करना है। शनिवार को संध्या काल में पीपल के वृक्ष में आप उसको लपेट करके और उसमें 3 गठान दीजिए और नित्य उस पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करिए। आपकी साढ़े साती और ढैया हंसते खेलते बीत जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे भी जो दुनिया की 90% कुंडलियां हैं वो या तो शनिदेव से पीड़ित हैं या फिर वो इनकी छाया राहु या केतु से पीड़ित है। मतलब कुल मिलाकर के पीड़ा का 90% इनके पास में है और बाकी 10% मिलकर के जो दूसरे ग्रह हैं उनके खाते में जाता है। शनि की चाहे हम बात करें साढ़े साती की, या हम बात करें ढैया की, या जन्म पत्रिका में शनिदेव यदि आपके नीच राशि के हैं, या आपको शनि की पनौती चल रही है, या फिर आपकी जन्म पत्रिका के लिए शनिदेव एक मारक ग्रह है, इन सभी स्थितियों में आज का जो उपाय है केवल एक दिन आपको करना है। उसके बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप उसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिवसीय उपाय ही आपके साढ़े साती और ढैया को पूर्ण रूप से सकारात्मक बना देगा। ठीक है, तो उपाय पर ही आ जाते हैं बिना इधर उधर की बात किए। साथियों, शनिदेव जो है वो पीड़ा के कारक है, कष्ट के कारक है। ये जो उपाय आपको करना है वो निश्चित तौर पर शनिवार को ही आपको करना है। किसी भी पक्ष का, चाहे वो शुक्ल पक्ष का शनिवार हो या कृष्ण पक्ष का शनिवार हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो शनिवार के दिन का आपने चयन कर लिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा ढैया की। यदि आप ढैया से परेशान हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है अपनी कुल लंबाई, जो भी आपकी लंबाई है उसका 2.5 गुना आपको सूती धागा लेना। थोड़ा मोटा लीजिएगा ताकि वो उसकी जो पकड़ है पीपल के वृक्ष पर वो मजबूत रहे। मान लीजिए आपकी जो हाइट है वो 5 फीट है। ठीक है, तो 5 फीट इंटू आप 2.5 लेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 12.5 फीट। ठीक है, तो इस 12.5 फीट जो आपके धागा है, निकट के किसी भी आपको पीपल के वृक्ष के समीप जाना है शनिवार को संध्या काल से ठीक पहले। और पीपल का जो वृक्ष है उसमें वैसे भी सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अगर मैं वृक्षों में कुछ हूं तो मैं पीपल का वृक्ष हूं। ठीक है, तो उस धागे को आप लपेट दीजिए। जितनी भी बार वो लपेटा जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंत में उसमें 3 गठान आपको लगानी है और फिर नियमित रूप से रोजाना उसमें जल समर्पित आपको करना है। जल समर्पित आप किसी भी समय आकर के कर सकते हैं, लेकिन जल समर्पण के समय जाते और वापस आते समय किसी से आपको बात नहीं करनी है। यदि साढ़े साती की बात करें तो ठीक इसी प्रकार से, यदि 5 फीट आपकी हाइट है तो इंटू आप 7.5 करते हैं तो ये एग्जैक्टली 37.5 आ जाता है। ठीक है ना, तो ये फिट, ये केवल हमने एक उदाहरण लिया है, ये साढ़े साती की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये धागा भी आपको लपेट करके आ जाना है। 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है, 2.5 साल भी लंबा होता है, लेकिन 7.5 साल बहुत लंबा होता है। 7.5 अगर गलत है और गलत समय पर आ गई, आपको युवा अवस्था में आ गई, तो वो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है। तो इस प्रकार से ये धागा भी आपको वहां पर बांध करके आना है। 3 गठान लास्ट में आपको लगानी है और नियमित रूप से जो जल है उसकी सिंचाई आपको करनी है। अब आ जाते हैं दूसरी बातों पर। ये तो ढैया और साढ़े साती की बात हो गई। आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव यदि एक मारक ग्रह की भूमिका में है और उनकी महादशा आपको चल रही है, या जन्म पत्रिका में शनिदेव नीच राशि के हैं, इन सभी स्थितियों में
सिर्फ अपनी एक बार की लंबाई का, जैसा कि हमने उदाहरण यहां पर 5 फीट का लिया था, तो 5 फीट, आपकी 6 फीट है तो 6 फीट जितनी भी है उतनी एग्जैक्ट लंबाई का ये धागा आप प्राप्त करें। शनिवार को सूर्य अस्त से ठीक पहले आप ये 3 गठान बांध करके, और जो आप लपेटने के बाद में 3 गठान बांध करके और रोजाना नियम बना दीजिए कि मुझे जल समर्पित करना है। ठीक है, जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाते हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें, 3 परिक्रमा उनकी जरूर करें। साथियों, काला जो रंग है वो शनिदेव का प्रतीक है, और धागा जो है वो आपकी समस्याओं का प्रतीक है। तो आप एक प्रकार से जाकर के और प्रकृति को ही अपनी समस्याएं जो है वो समर्पित कर रहे हैं, और नित्य जब आप जल समर्पित करेंगे तो वो एक प्रकार से उस प्रार्थना को रिचार्ज करने जैसा होगा। ये आप जरूर करें, अनुभव सिद्ध है, बहुत सटीक है, बहुत सरल है और बहुत ही ज्यादा कारगर है। साढ़े साथी और ढैया, और साथ ही शनि की सभी समस्याओं का सदैव सदैव जड़ से समाप्त हो जाना। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है, और आपने ऑसम लिख भेजा है। तो शकुन जी, बहुत साधुवाद, धन्यवाद इस कमेंट के लिए। और अगला कमेंट विपुला पुरी जी का है, और आपने पूछा है कि राहु अगर छठे भाव में हो तब भी ये उपाय कर सकते हैं क्या? किसी और वीडियो के बारे में आपने पूछा। तो विपुला जी बिल्कुल कर सकते हैं, और उसमें आपको लाभ अवश्य होगा। साथियों, अगला कमेंट कीर्ति गुप्ता जी का है। आपने पूछा है कि संडे को तो तुलसी में दिया नहीं जलाते, फिर कंटिन्यू 11 दिन कैसे करेंगे? प्लीज रिप्लाई। वो संडे को छोड़ करके 11 दिन हमें करने होंगे, सिंपल। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।